हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या है? ठीक है, देखो, अब हमें क्वांटिटीज़ के बारे में पता चल गया है। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ को हम डिस्क्राइब करने की बात आती है, तब हम उसे दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि हमें डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड और अ, उसी के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन की यदि ज़रूरत पड़े, ठीक है, हम उसे दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन कोई ऐसी क्वांटिटी हो कि जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए, वेक्टर में मान लेते हैं हम फोर्स। ठीक है, देखिए, अब मान लो यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, जो यहाँ पे ग्राउंड पर पड़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता, ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे 50 न्यूटन जो है इस ब्लॉक पर हमें फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं कहाँ से लगा रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, ये यहाँ पे ए पॉइंट पर है और मुझे यहीं कहीं बी पॉइंट पे ले जाना है। ठीक है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मतलब यहाँ पर जब जब इस सरफेस पर मैं जब फोर्स लगाऊंगा तब ये बी की तरफ जाएगा। लेकिन उसकी जगह यदि इस सरफेस पर मैं इस तरफ का फोर्स लगाऊंगा उल्टा, तो ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, मतलब फोर्स के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए हम उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर को भी हम अच्छे से समझते हैं। उसके लिए कोई एग्जांपल में मास ले लेता हूँ। ठीक है, देखो, अब इस ब्लॉक का मान लो मास है 10 किलोग्राम। ठीक है, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हुआ, वेट की मैं बात कर रहा, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वो ग्रेविटेशन पर डिपेंड होती है। ठीक है, मान लो तुम अर्थ पर हो तो तुम्हारा वेट जितना है उतना मून पे यदि चले जाओगे तो वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, मतलब वेट को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्केलर मास को नहीं पड़ती। मास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो मास एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरे भी कई एग्जांपल है, लाइक स्पीड, डेंसिटी। ठीक है, कई सारे हैं। ये तो बात हो गई वेक्टर और स्केलर के बारे में, लेकिन हम ज़्यादातर वेक्टर की ही बात करेंगे। ठीक है, देखिए, अब मैं बात करता हूँ वेक्टर को आप किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। देखिए, वेक्टर को हम इस तरीके से एरो के थ्रू हम उसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें एरो की ये जो लेंथ, यदि ये एल मान लो, तो एल जो है वो उसका मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड जो है वो दर्शाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका एरो है जिस डायरेक्शन में, वो उसकी क्या डायरेक्शन उसका जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इस एरो के मतलब इस साइड को हम कहते हैं हेड, और जो उसका लास्ट वाला जो लास्ट मतलब उसकी जहाँ से शुरू होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, अदरवाइज वी कैन से टेल। ठीक है, उसे हम टेल कहते हैं। और यदि मैं इस वेक्टर को ए मान लूँ तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ये वेक्टर को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, और उसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो हम उसे इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नीट्यूड जब रिप्रेजेंट करने की बात हो तब की है। ठीक है, चलो अब और भी हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ दो वेक्टर। ठीक है, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, पहले उसके लिए दो चीज़ें जो है वो नोट कर दीजिए। पहला तो क्या कि जो उस दोनों का एंगल है उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 to 180 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ।
देखो मान लो कि मेरे पास ये एक वेक्टर है जो ए है और दूसरा वेक्टर है वो है बी, ठीक है, ये बी वेक्टर है। तो यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा ये वाला बन रहा है, लेकिन इस ये जो है वो 180 से, ये 180 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो हम उसे नहीं गिनेंगे। तो हमारा राइट होगा ये थीटा जो मैंने लिखा है वो। दूसरा क्या है कंडीशन कि वो इन दोनों के जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, जो वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट वो सेम होना चाहिए, ठीक है। मान लो इसी को मैं इस तरीके से, यदि कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, तो फिर हम उसे इस तरीके से, तो इसका एंगल 120 है, तो मान लो ये 120 है, तो ये गलत होगा। तो हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि इस बी को उठाकर मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी मैं सेम रखूँ और डायरेक्शन भी सेम रखूँ। देखो एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रखना कि जब वेक्टर प्लेन में हो, ठीक है, प्लेन मतलब क्या कि ये जो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, इस पेज ये दोनों एक ही प्लेन में है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक प्लेन ए जो वेक्टर है वो इस पेज पे है, बी वेक्टर जो है वो सेकंड पेज में नहीं, एक ही प्लेन में है, दोनों है, ठीक है। तो फिर आप बी को किसी भी वेक्टर को इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं कि जिससे उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे। तो फिर मैं इसे बी को उठाकर यहाँ पे रख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने प्लेन तो वही रखा है, ठीक है, सिर्फ मैंने इसे उठा के यहाँ पे रख दिया, मैंने मैग्नीट्यूड भी वही रखा है, डायरेक्शन भी वही रखी है। तो अब ये क्या होगा, 180 माइनस 120 हो जाएगा, मतलब 30, ठीक है, सॉरी 60, ठीक है। तो इसका दोनों का बीच का एंगल क्या होगा, 60 होगा। इसे नोट जरूर कर दीजिएगा, क्या, पहली ये कंडीशन, दूसरी कि वो दोनों इनिशियल पॉइंट से ही स्टार्ट होने चाहिए, वहीं से हम उसकी वैल्यू मतलब उसका जो एंगल है वो हम फाइंड करेंगे।